संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। ये सवाल सदगुरु से कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? ये तीसरी सिद्धि होती है, ऊंची है ये भी, अध्ययन सिद्धि। इसे क्या कहा जाता है? अध्ययन सिद्धि। ये भी किसी किसी के ही नसीब में होती है। सुनने को मिल गया, सुनने को याद रखिए, ईश्वर शब्द सिद्धि इंसान के जीवन में सबको देता है। क्यों देता है? नहीं तो हम जाके ईश्वर पे दोष लगा देंगे कि मैं तो माया की नींद में सोया था, मुझे तो पता नहीं था ईश्वर मिलता है, आपने क्यों नहीं जगाया था। हमारी औलाद भी कभी कभी हमें ये कह देती है, मुझे तो पता नहीं था, आप बता देते तो मैं कर लेता। ये हम उसको जाके बोल सकते हैं, वो अपने पे दोष नहीं लेगा। शब्द सिद्धि उसने सबको दी है, सबको एक बार मौका देता है कि जान ले मुझे, मैं हूं, मिलना चाहता है मुझसे, मिल ले, मैं मिल सकता हूं तुझे, मैं मौका दे रहा हूं, मिल ले। ये शरीर, ये मनुष्य क्या है? मौका। ये मनुष्य का शरीर वो मौका है जो ईश्वर से मिलने की सीधी सीढ़ी है, ये बताता है वो हमें। तीसरी सिद्धि है अध्ययन सिद्धि। कोई कोई होता है जो विचार करता है, जाग जाता है कि अगर मैंने नहीं पाया ईश्वर को तो मेरी जीवन की जो नैया है वो डूब जाएगी, मौत आ जाएगी, और मौत के बाद मुझे 184 की योनियों में पेड़ पौधे मक्खी मच्छर बनने के लिए वो मजबूर कर देगा। एक बार ये सीढ़ी, ये मानव तन छूटा नहीं, हमारे हाथ से वो मौका छूट गया समझो। एक बार ये देह हमसे छूटी नहीं, इस देह के रहते ही वो मिल सकता है, देह के छूट जाने के बाद हमें वो नहीं मिल सकता है। एक बार ये देह छूटी नहीं, हमें मक्खी मच्छर पेड़ पौधे 84 लाख योनियों में भटकने के लिए वो छोड़ देगा। जिसे अपनी चिंता हो जाती है वो अध्ययन सिद्धि प्राप्त करता है। उसे हर किसी, मुझे तो हो गई थी, मैंने पहली बार जब ये सुना था कि अगर मैंने नाम नहीं लिया, अगर मैंने गुरु नहीं धारण किया तो मुझे 184 में भटकने के लिए ईश्वर छोड़ देगा, मुझे अपनी चिंता हो गई थी। सच बोलना चाहिए, और इसीलिए आज तक मैं इस रास्ते पे चल रही हूँ, क्योंकि मैं किसी कीमत पर मक्खी मच्छर भैंस घोड़ा गधा नहीं बनना चाहती। क्योंकि आज मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ ये मानव का, मनुष्य का तन मिला है। ये मनुष्य का तन सबसे बड़ी सौगात है ईश्वर की दी हुई। अगर हम इसका फायदा उठा सकें तो एक बार भाइयों और बहनों, अगर ये छूट गया हमसे, वो छूट जाएगा वो मौका जो हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्या करना होता है उसके लिए? अध्ययन सिद्धि। पूछो गुरु से, कैसे मिलेंगे? आता है क्या मन में ये सवाल? कैसे मिलता है ईश्वर? कैसे मिलता है मोक्ष? कैसी होती है आत्मा? कैसा होता है परमात्मा? और अगर मैंने नहीं पाया, मुझे फिर से भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आता है क्या ये सब? ये डर आता है क्या? और डर आता है तो ये जरूर आएगा कि मैं पूछ लूं। अगर नहीं पूछूंगा तो मुझे ही नरकों की यात्रा, ये 84 लाख पता है क्या है? नरक है ये जीता जागता। एक नरक वो है जो वैसे अलग से नरक है, एक नरक ये 84 लाख योनियां हैं, ये दिखता हुआ नरक है जिसे कोई मना नहीं कर सकता। इस नरक में हमें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अध्ययन सिद्धि जो प्राप्त कर लेता है, जो गुरु से पूछ लेता है, उसे चौथी सिद्धि का, और सिद्धियां हमेशा कुछ न कुछ दे के ही जाती हैं, इसलिए पूछ लेना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, पूछ लेना चाहिए गुरु से कि मैं कैसा हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, परमात्मा कैसा है, कैसे मिलता है परमात्मा। अब अगली बात है, ये आध्यात्मिक ताप से मुक्ति है। ये वो ताप है। आध्यात्मिक ताप क्या होता है? जिसे ईश्वर मिला नहीं, जिसे आत्मा का दर्शन हुआ नहीं, वो आध्यात्मिक ताप से ग्रस्त है। ताप क्या होता है? कष्ट होता है। अभी हमने आदि दैविक ताप की बात की, आदि भौतिक ताप की बात की।
ये तीसरा ताप होता है। किसी किसी का टूटता है, सबका नहीं। सुनाते सबको हैं, सुनता हर कोई है, लेकिन जाग चेतन हर कोई नहीं हो पाता है। आध्यात्मिक ताप किसी किसी का नष्ट होता है। किसका नष्ट होता है? आध्यात्मिक ताप किसे कहा जाता है? मैं रिपीट करती हूँ, जिसे अब तक ईश्वर मिला नहीं, जिसे अपना सच्चा स्वरूप आत्मा का दर्शन आज तक हुआ नहीं, जिसे ये पता नहीं कि मोक्ष कैसे मिलेगा, जिसे नाम मिला नहीं, जिसे गुरु, सच्चा गुरु आज तक जिसके जीवन में आया नहीं, उसे क्या है? आध्यात्मिक ताप है, आध्यात्मिक कष्ट है। और उसे नष्ट करने वाला वैद्य गुरु ही होते हैं। अपने आप पता है क्या हमें कैसे मिलेगा ईश्वर? सारी दुनिया है हमारे सामने, किस किस को मिल गया अपने आप ईश्वर? मिला है किसी को अपने आप ईश्वर? ऐसे अगर अपने आप ईश्वर मिल जाता तो सारे के सारे मोक्ष को प्राप्त कर लेते। ऐसे नहीं मिलता ईश्वर, इतना आसान नहीं है ईश्वर को पाना। सबसे पहले तो लगन होनी चाहिए, अध्ययन की सिद्धि होनी चाहिए, पूछने की शक्ति होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, बचाऊं अपने आप को नरक में जाने से। संत इसलिए नहीं आते हैं कि मैं अपने आप को सतलोक में, स्वर्ग में, वैकुंठ में बिठा लूं। वो इसलिए आते हैं कि हम सब बच जाएं। हमें ये आध्यात्मिक ताप जो है, इससे हमें बचाने के लिए बाकी आधि दैविक आधि भौतिक ये कष्ट तो फिर भी चलो बहुत नीचे के हैं। आध्यात्मिक ताप सिर्फ संत नष्ट कर सकता है, परमात्मा से सिर्फ संत मिलवा सकता है। संत हमारे बीच में जब आते हैं तब हमें सिर्फ एक ही चीज करनी चाहिए, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। क्या करना चाहिए जब संत आए? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। अगर तुम माया के अभिमान को त्याग कर, अपने अहंकार को त्याग कर संत के पास जा रहे हो, तो तुम्हारा एक एक कदम तुम्हें करोड़ों यज्ञों का पुण्य देकर जाएगा। और करोड़ों यज्ञों का पुण्य कभी खराब नहीं जा सकता है। करोड़ यज्ञों का पुण्य, एक एक हवन लोग करवाते हैं अपने घर में शांति के लिए, नहीं करवाते हैं क्या? हवन करवा लेता हूँ, यज्ञ करवा लेता हूँ, घर की शांति हो जाएगी। करोड़ों यज्ञ का पुण्य दे जाता है। संत मिलन को चालिए क्या दे जाता है? संत का मिलना। हमारे अभिमान के बिना जब हम संत को मिलते हैं, एक एक हवन के लिए पंडित बहुत कुछ हमसे इकट्ठा करवाता है, बहुत कुछ दक्षिणा ले जाता है। हमें फ्री में जो मिल जाए, करोड़ों यज्ञों का पुण्य वो संत से ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि संत में ईश्वर प्रकट होते हैं। संत में ईश्वर प्रकट होते हैं। ईश्वर खुद अपने आप आकर आपको दर्शन नहीं दे सकते हैं, कोई तो बताएगा ना आपको ईश्वर कैसे मिलता है। बिना बताए कैसे पता चलेगा ईश्वर कैसे मिलता है? और कौन बताएगा? जो खुद मिल चुका है। जो खुद मिल चुका है वो आपको भी मिलवा सकता है। उसका आध्यात्मिक ताप नष्ट हो जाता है। अपना आध्यात्मिक ताप अगर हम नष्ट कर लेते हैं, सत्संग सुनने से आदि दैविक ताप भी नष्ट हो जाएगा। जैसे आग जला दी जाए, फिर उसमें कुछ भी डालते चले जाओ, सब जलता राख होता चला जाता है। नाम में वो शक्ति है। जो ही सत्य नाम हृदय धर्यो, भयो पाप का नाश। जो ही सतनाम हृदय धर्यो, भयो पाप का नाश। जैसे चिंगी अग्नि की पड़त पुरानी घास। कितना भी पहाड़ हो घास का, उसको एक दिया सलाई, एक माचिस की तिल्ली दिखा दो, सारा का सारा ढेर जल के 1 मिनट में ही खाक हो जाएगा। एक एक तिल्ली तो नहीं जलानी पड़ती ना, एक एक तिनका जला ला के एक ही बार में। ऐसे नाम की महिमा है, ऐसे ईश्वर के दर्शन की महिमा है। जैसे ही हमारे हृदय में ईश्वर का दर्शन होता है, जैसे क्या होगा? ईश्वर का दर्शन होने के बाद क्या होगा? पाप नहीं जलेंगे क्या? सोचो।
सिंपल बात है ना। जब ईश्वर का दर्शन हमारे अंदर होगा तो क्या हमारे पाप नहीं जलेंगे? लोग तो मंदिरों में चढ़ जाते हैं, पौड़ियों में चढ़ जाते हैं, दर्शन करके आएंगे। हमारे अंदर सच्चे साक्षात ईश्वर का दर्शन अगर हमें होगा तो क्या हमारा आध्यात्मिक ताप नहीं जलेगा? हमारे मन का अधिदैविक ताप नहीं जलेगा? हमारा संसार का कष्ट नहीं जलेगा? हमारे सारे पाप जलकर उस अग्नि में खाक हो जाएंगे। पर अगर घास का ढेर पड़ा रहे और माचिस की तिल्ली दिखाई ही ना जाए और ये कहते रहें पाप नहीं जलता, पाप नहीं जलता, पाप नहीं जलता, तो ये माचिस की तिल्ली दिखाने का जो काम है कि जो ही सत्य नाम हृदय धरो, सत्य नाम को हृदय में धरना पड़ेगा। सत्य नाम को अपने हृदय में, क्या है सतनाम? साक्षात्कार ईश्वर का। क्या है सतनाम? ईश्वर का हमारे अंदर दर्शन होना, ईश्वर का हमारे अंदर प्रकट होना। घट घट मेरा साईं बसता, ऐसा नहीं है ईश्वर कि एक में ज्यादा है दूसरे में कम है, सब में बराबर है। फिर क्यों एक ईश्वर बन जाता है और एक नरक में चला जाता है? ईश्वर तो ऐसा करेंगे नहीं। क्यों हुआ फिर ऐसा? एक तो मच्छर बन के घूम रही है जीवात्मा। जीवात्मा है कि नहीं मच्छरों में? है ना। फिर वो मच्छर क्यों बना? आप इंसान क्यों हो? फर्क तो होगा कुछ। क्या फर्क है? उसने बुरा कर्म किया था। हम कहते हैं अपना अच्छा कर्म करते रहो, यही परमात्मा है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान। सुनिए कबीर साहिब क्या कहते हैं, कितना भी अच्छा कर्म कर लो तुम, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, चाहे पूछो वेद पुराण। तुम कितनी भी माला फेर लो, कितना दान कर लो, कितना तप कर लो, व्रत कर लो, गुरु के बिना तुम्हारा सारा का सारा निष्फल ही चला गया। क्या फायदा किया? इसलिए गुरु ही हमारा वो जरिया है जो हमें हमारे सारे शुभ कर्मों का फल ईश्वर के रूप में दिलवा सकता है। एक बार ईश्वर अंदर प्रकट हो गए ना, एक बार मालिक अंदर प्रकट हो गए, उससे संबंध बन गया जो मैं पहले के क्यों नहीं देता वो हमें। एक बार हमें दिखने लग गए, हमें मिलने लग गए वो, तो कुछ मांग लो उनसे। मना करेंगे क्या? मना करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हमें मिले नहीं है इसलिए देते नहीं हैं। जिसे नाशुक्रा जो इंसान होता है, हम भी देना उसे एक लिमिट के बाद बंद कर देते हैं। ठीक इसी तरह से ईश्वर जब संत चिताने आते हैं कि जाग जा, मैं मिल सकता हूं तुझे, मैं तुझे मोक्ष दूंगा, तुझे संसार का भी सुख दूंगा, तुझे परलोक का भी सुख दूंगा, और हम सामने से ना लेना चाहेंगे तो ईश्वर बेचारा क्या करे? संत तो अपनी तरफ से कोशिश करने आते हैं, हमें लेने की कोशिश खुद करनी होगी। वो हमें बता सकते हैं रास्ता, उन तक पहुंचना, चलना तो हमें ही होगा। चल के तो पूछना तो हमें ही होगा ना कि ईश्वर कैसे मिलता है। बिना पूछे तो संत भी नहीं दे सकता है, बिना मांगे तो कोई कुछ दे नहीं सकता है। इसलिए अपने ये तीनों जो हमारे कष्ट हैं, जिसका आध्यात्मिक ताप मिट जाए, वो बहुत ऊंची आत्मा होती है, बेहद ऊंची आत्मा होती है। जिसे सच्चा नाम मिल जाता है उसे कोई कष्ट नहीं रह पाता है, ना मन का, क्योंकि उसका सत्संग सुन सुन के मन बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे मन की कल्पना रहती ही नहीं है, मन ही है जो तंग करता है। शरीर का कष्ट हमें इतना तंग नहीं करता जितना मन दुखी करता है। मन के पाप जल जाने के बाद शरीर के कष्ट भी शांत हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है, पर वो तब होता है जब हम अपने संत की शरण की कद्र करें और हम अपने आप को ईश्वर से मिलवाने की इच्छा करें। ईश्वर से मिलने की जो इच्छा करता है उसे वो जरूर मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु साहिब की
जय हो सतनाम साहिब।